खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते गेंदा विकास कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, टमाटर के प्रॉमिस वैरायटी, पालक भाजी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में सजावटी फूल के उत्पादन और मांग ला देखते हुए गेंदा विकास कार्यक्रम चलाए जाते। एकर अंतर्गत लघु एवं सीमांत क्षेत्र के किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में लागत के 50% तक अनुदान दिए जाही। उन्हें अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% अनुदान दिए जाही। त ये योजना के लाभ उठा के हमर किसान भाई मन अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होए ले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। नई किस्में, नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। टमाटर के खेती करिया किसान भाई मन ला एकर एक उन्नत किस्म प्रॉमिस के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर ह अधिक उत्पादन क्षमता वाला होते। लाल सिंदूरी रंग के ये टमाटर ह गर्मी मौसम में सहनशील होते। एक किस्म के टमाटर ला कोनो भी भूमि में लगा सकते, जौन ह 2 ले 2.5 महीना में तैयार हो जाते। एकर एक एक फल ह 1.5 ले 2 ग्राम तक वजन रहते। त हमर किसान भाई मन टमाटर के प्रॉमिस किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा सब्जी के खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन है बिलासपुर जिला के किसान नरेंद्र भाई हा अपन आधा एकड़ के खेत में पालक भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। ओहर जानकारी देवत बताथे कि ओकर ये पालक भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 25 ले 30 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 50 ले 55 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और ऊ मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मटर के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवय। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे। अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इसका निदान कराएं और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि संभावित दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर नष्ट कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है।
कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को जय जोहार। साथियों, आज हम बात करेंगे किसानों को शासन की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में और रबी फसल में जल प्रबंधन कैसा हो। इन दोनों ही विषयों पर हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच आए हैं संयुक्त संचालक कृषि रायपुर श्री SR वर्मा और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के साहू। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, इन दोनों ही विषयों पर आपको जो जानकारी चाहिए, आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमारे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। वर्मा सर, पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइएगा कि शासन द्वारा सिंचाई के संबंध में कौन कौन सी सुविधाएं हमारे किसान भाइयों के लिए दी जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं, इसके विषय में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए। किसान भाइयों, खेती के लिए पानी बहुत ही आवश्यक घटक है और बिना पानी के खेती होती नहीं है। यद्यपि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा जो रकबा है वो वर्षा आश्रित है, लेकिन किसानों के खुद के पानी की सुविधा हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा हो, इसके लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बड़े योजना के रूप में हमारी जो भूमि संरक्षण शाखा है कृषि विभाग के, उसके द्वारा जो 40 हेक्टेयर तक के जो सिंचाई तालाब हैं उसका निर्माण किया जाता है। ये सिंचाई तालाब जो शासकीय ज़मीन खाली पड़े हुए हैं और जिसमें पानी की आवक की संभावना हो और उस जो पड़ती ज़मीन है उसके नीचे में खेत हो, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। जी जी। इसी प्रकार से एक हरित क्रांति विस्तार योजना हमारी है। दर्शक का फोन है। हेलो हेलो। हाँ तो मैडम नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? मैं मेरे साहब ग्राम धमनी जो रायपुर से बोल रहा हूँ। किस गांव से? रायपुर। अच्छा जी, हाँ पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैडम, जमीन निर्माण के लिए कुछ योजना है क्या? फिर से दोहराइए अपना प्रश्न। जमीन निर्माण के लिए कुछ योजना है? डबरी निर्माण की योजना, डबरी निर्माण की योजना के बारे में जानना चाहते हैं। एक हमारी योजना है वर्षा आश्रित कृषि विकास योजना, जिसको RADP बोलते हैं जी। उसके अंतर्गत जो है किसान अपने खेत में डबरी बना सकता है जी। और उसमें जो है उसके लिए जो है 80,000 रुपए का प्रावधान है जी जी। जिसमें 20,000 रुपए किसान को लगाना पड़ता है। बाकी के जो पैसे हैं वो शासन के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। जी जी। साहू जी, जैसा कि जल प्रबंधन की हम बात करते हैं, बिन पानी सब सून। वर्षा के समय में तो पानी भरपूर मिलता है, पर रबी के मौसम में जल प्रबंधन किस तरह से किया जाए कि किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन मिल सके? नहीं, बहुत अच्छा आप प्रश्न करे हो। छत्तीसगढ़ में जितना औसत वार्षिक वर्षा होते है, जी जी, ये है लगभग धान एक फसल नहीं बल्कि 2 फसल के लिए पर्याप्त होते हैं। जी जी। लेकिन आप देखा तो है कि जहाँ भी सिंचाई के साधन नहीं है, जी हाँ, वहाँ धान के खेती भी ढंग से नहीं हो पाए। जी जी। वहाँ पानी के किल्लत महसूस होते जी। एक मुख्य कारण है कि जल प्रबंधन हम ठीक से नहीं कर पा रहे। जी हाँ। तो पहली तो ध्यान यही देना है कि हम लोग जो वर्षा के पानी है, जी। अगर छत्तीसगढ़ में पानी के जो आवक है, जी हाँ, वो सिर्फ बरसात है। अच्छा अच्छा, है ना। तो बारिश के पानी ला हम लोग अच्छा सहेज के रखना चाहिए। जी जी। और दूसरा जितना भी हमारे संरक्षित पानी है, जी, चाहे हम सतह में संरक्षित करें डबरी जलाशय में, जी, या फिर कुआं में करे हैं, या फिर भूमिगत जिसमें ट्यूबवेल के उपयोग करथन। जी जी जी। तो ये जो पानी है, एकर हम लोग बूंद बूंद पानी से जी, अधिक कैसे फसल लेन ओकर बारे में ध्यान रखना पड़ता है। जी जी। और खासकर जैसे आप बात करे हो कि रबी फसल। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। मैं अंकित, हाँ मैं अंकित कुमार जिला कोरबा से बोल रहा हूँ। हाँ अंकित जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? रवि, हम लोग बैगन का खेती कर रहे हैं। अच्छा। तो इसमें जल प्रबंधन का क्या उपाय है? अच्छा, बैगन की खेती में जल प्रबंधन कैसा हो? ऐसे है, जितना भी साग सब्जी है, चाहे बैगन हो, मिर्ची हो, टमाटर हो, एमा एक चीज विशेष रूप से ये ध्यान रखे पड़ते है कि जैसे हम लोग
पानी के जो देना है जी। एक तो ड्रिप से देबो जी, जी। तो हमारे पानी के बचत होते जी हाँ, जी हाँ। है ना। ड्रिप नहीं है तो शासन है स्प्रिंकलर घलऊ की योजना दे है, ऊपर जी। से भी फायदा है। जी जी और यदि ड्रिप और स्प्रिंकलर दोनों नहीं है जी तो हम लोग बढ़िया जो कूड़ बनाए रहथन और मांदा में जो बोए रहथन जी जी भाटा ला, जी तो पानी के निकास के अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। और जो क्यारी में हम पानी पनार्थन जी जी तो अतका पलायन के भाई पूरा आखिरी तक भरे की जरूरत नहीं है। जी हाँ 20% क्यारी ही बाँचे रही जी। तब वो पानी होगा पूरा सोख के पहुंच जाते। जी जी तो हम लोग ये ध्यान देना है कि जोन भी सब्जी वाला फसल है जी हाँ वो पानी कम भी नुकसानदायक है और ज्यादा भी नुकसानदायक है। अच्छा अच्छा तो आवश्यकता अनुसार जब वो पानी पलाना चाहिए और ज्यादा में भी घाटा है और जी, कम जी। में भी घाटा है। जी जी तो खास ध्यान रखे की जरूरत है। जी जी वर्मा सर, जैसा कि साहू सर ने बताया कि जल संग्रहण के लिए नलकूप की भी व्यवस्था है, तो नलकूप के लिए शासन की कोई योजना है जिससे किसान भाइयों को अनुदान मिलता हो? निश्चित रूप से नलकूप स्थापना के लिए किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। जी, जी। योजना का नाम जो है किसान समृद्धि योजना है। जी इसके अंतर्गत किसानों को जो सामान्य वर्ग के किसान हैं जी उनको पहले जो 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था उसको इस साल जो है 40,000 रुपए कर दिया गया है। जी जी और जो हमारे SC ST हैं या जी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो किसान भाई हैं जी जी उनको नलकूप स्थापना के लिए जो है 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। जी। अगर हमारे कुछ किसान भाइयों का नलकूप है और वे उसके पुनर्भरण के लिए कुछ कार्य करना चाहते हो, तो क्या पुनर्भरण के लिए भी शासन की कोई योजना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। जी। जैसे जैसे नलकूप की संख्या बढ़ते जा रही है जी हमारे जो भूमि के जो जल हैं उसको हम उलीचते जा रहे हैं। जी जी अब आवश्यकता ये है कि हम धरती के अंदर हमारे जो नलकूप के अंदर में पानी को फिर से भेजें। जी उसके लिए बरसात के पानी को एक पुनर्भरण की योजना है। अच्छा। जिसमें नलकूप के जो केसिंग पाइप होता है उसमें छेद करके और नारियल की रस्सी बांध करके जी जी और उसके बाद सर, जो हमारे है एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, मैं दरीपारा भैया खान से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा? गुप्ता है, आपका नाम? रमेश गुप्ता। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डबलीकरण के लिए कितना जमीन चाहिए? डबरी निर्माण के लिए? डबरी निर्माण के लिए कितनी जगह चाहिए? एमा ऐसे है कि जतका भी किसान भाई कर जमीन उपलब्ध है, जी एक उदाहरण देता हूँ, मान लो 2.5 एकड़ जी है, जी तो वो या 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, जतका भी है, जी तो ओकर 1/10वां हिस्सा जमीन है पर्याप्त होते अच्छा। उसका सिंचाई बर। जी जी तो जो डबरी के निर्माण में एक चीज और विशेष ध्यान रखना है जी कि मान लीजिए 2.5 एकड़ है जी। या 10 एकड़ है, ओमा हम डबरी ला अपन आवश्यकता अनुसार ओकर साइज ले रखबो। जी और साथ में जो स्थान के निर्धारण है वो ये ध्यान रखे पड़ते जी कि जो हमार खेत है ओकर जो ढलुआ हिस्सा है, अच्छा। निचला हिस्सा, जी हाँ जी हाँ ओमा डबरी के निर्माण करना चाहिए। अच्छा। ओकर से हमला जो डबरी बनाए ब जो खोदे के लिए ओकर जो गहराई है जी ओला कम खोदे पर ही अच्छा। और ज्यादा पानी उमा इकट्ठा अच्छा, हुई। अच्छा। मोर कहे के मतलब ये है कि जो ऊपरहा हिस्सा है या ढिलवा हिस्सा है जी जी ऊपर में जी वो हिस्सा में डबरी निर्माण नहीं नहीं बनाना करना चाहिए। चाहिए। जी, जी। तो ओकर से दो फायदा होते, एक तो खोदे में कम पड़ते और जी। दूसर का है जो बारिश के पानी है जी तो ऊपर हिस्सा के जो पानी है, जी। मान लो हम धान में जिसे हमारे वैज्ञानिक मन हमन खोज करे हन, जी तो में ये पता चले है कि नहरी सिंचित क्षेत्र में भी जी, या जी। जहाँ भी पानी के आवक आपने निर्धारित है अच्छा तो 2 से मतलब 5 से 7 सेंटीमीटर जी जी पानी पर्याप्त होते। अच्छा। जबकि आप देखे कि जो पुराना हमार खेत है, धनहा खेत, जी, और जी। किसान मन के जो सोच है जी। वो ऐसे है कि जैसे ऊँट है घो पानी पी लेते वैसे पूरा खेत ला अच्छा 2 फुट 3 फुट तक पानी भर देते हैं जैसे आवश्यकता देख के। हाँ हाँ जी तो वो है उपयोगी नहीं है अच्छा, और आवश्यकता नहीं है। जी जी तो हम कम पानी से भी हमारे धान का उत्पादन अच्छा होते। अच्छा तो ये डबरी में खास ध्यान देना चाहिए। दूसर डबरी के निर्माण में एक चीज आऊ विशेष ध्यान देने की बात ये है जी कि डबरी में हमेशा उलट के प्रबंध करना चाहिए। अच्छा अच्छा तो मान लो जैसे पानी ज्यादा आवक हो गए जी। और वो ज्यादा भर गए तो वो सुरक्षित रूप से निकल जाए। निकासी का व्यवस्था है हाँ, जी और एक और बात है कि जी। जैसे हम सिंचाई करबो जी और मान लो आपके डबरी ऊपरहा हिस्सा में है जी हाँ और नीचे में आपके खेत है, हाँ जी तो पहली से ही सिंचाई बर एक नाली ओला दे दिन मेड़ में, अच्छा। तो मेड़ ला बार बार जो काटे बर नहीं
पड़ी। जैसे कि सामान्यतः आप देखा जी जो गांव में निस्तारी तालाब है या सिंचाई तालाब है, जी जी वो किसान मन क्या करते हैं हर साल गर्मी के मौसम में हो या रबी मौसम में हो, जी जी धान के बाद वो मेड़ फोड़ के पानी निकालते हैं। अच्छा तो अच्छा वो है एक तो खर्चीला भी है जी और हमारे मेड़ भी कमजोर करते जी और जी पानी के दुरुपयोग होते। जी तो जी पहले से हम पाइप बना के रख देबो जी। तो बहुत सरलता से हम ओला उपयोग कर सकत हैं। जी जी और एकर साथ आऊ जो डबरी के ही अगर अपन किसान जैसे पूछे हैं, जी। आप भी पहली चर्चा करत रहा, जी जी तो एमा एक बहुत बढ़िया हमन जो अनुसंधान के हमर परिणाम आए रही से 1990 से हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में हमन अनुसंधान करत रहे जी और 2007-8 तक चले हो है। जी तो ओमा जो मुख्य बात सामने आई किसान मन के खेत में भी करें जी कि भाई कोई भी डबरी बनाए में जो खर्चा आते जी हाँ वह 2 साल में पैसा वसूल हो जाता है। अच्छा 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 तो किसान भाई मन ले ये करना चाहिए कि जौन साल सुकाल रथे, जी अच्छा बारिश गिरथे, धान फसल अच्छा हुए है, जी जी वो साल ले यदि किसान भाई ये मान ले कि भाई ये साल अकाल पड़ गएगा, जी जी तो ये सोच के जो अतिरिक्त आमदनी है जी वो कंजूसी करत हुए बचा के वो डबरी निर्माण कर ले, जी जी तो जगह हमारे जगह एक डबरी और से साथी का फायदा फोन हो है। गई। जी हेलो जी दीदी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी दीदी मैं सिरवा बांधा दिने तरह से योगेश कुमार जांगड़े बोल रहा हूँ। हाँ योगेश जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी दीदी जैसे कि हम लोग मतलब खाद वाद लेना चाहते हैं या ट्रैक्टर वगैरह लेना चाहते हैं, अच्छा तो मतलब शासन की ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं जो हमें मतलब फायदेमंद हो? जी जी वर्मा सर बताएंगे। जैसे जैसे मजदूरों की कमी होते जा रही है जी। वैसे वैसे ही कृषि में जो है जी यंत्र का महत्व जो है वो बढ़ते जा रहा जी है जी और समय जल्दी हो जाए और काम भी जल्दी हो जाए और कम पैसे में काम हो, इसके लिए कृषि यंत्र का उपयोग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी और करीब करीब जो भी यंत्र की जरूरत पड़ती है, जी जी हस्त चलित, बैल चलित और जो शक्ति चलित, जी जी सभी प्रकार के यंत्रों के लिए शासन के तरफ से अनुदान की योजना है। जी जैसे कि अभी भाई साहब ने पूछा, किसान भाई ने, कि ट्रैक्टर के लिए जो है 45,000 रुपए का अनुदान है जी और साथ ही जो अभी धान को काटता भी है, मिसाई भी करता है, जी। हार्वेस्टर में भी 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान का जो प्रावधान जी जी हमारे जो कृषि विभाग के द्वारा है। जी वर्मा साहब, बेरोजगार जो हमारे किसान भाई हैं वो अगर किसानी के कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कोई अनुदान की योजना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी जी जैसा कि मैंने बताया कि सरकार की जो कुछ ट्रैक्टर स्टेशन हैं जी जहां से किसानों को किराए से कृषि यंत्र मिलता था, जी लेकिन वो सीमित संख्या में हैं, जी तो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है, जी। वो है कृषि सेवा केंद्र की स्थापना। अच्छा इसके अंतर्गत जो कृषि उद्यमी सर, है, हमारी एक साथी का फोन है। हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कोरिया जिला से बोल रहा हूँ मैडम। कौन बोल रहे हैं आप? रामदेव सर। हाँ क्या पूछना है आपको? जी आदिवासियों के लिए कुछ योजना है क्या? किस क्षेत्र में? ट्रैक्टर वेक्टर लेने के लिए और खेती बाड़ी की कुछ? अच्छा, कृषि कार्य के लिए आदिवासियों की हित में कोई योजना है क्या? विशेष करके जो जन जागरण अभियान है एक, जो हमारे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जी वहां पर जो खेती किसानी करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा जो है निःशुल्क जुताई की जाती है शासकीय ट्रैक्टरों से, और शासकीय ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं रहता है जी तो आसपास के जो ट्रैक्टर उपलब्ध रहते हैं उनसे उनकी जुताई की जाती है और प्रत्येक किसान को 60 किलो धान का बीज या 8 किलो मक्के का बीज जो है वो निःशुल्क दिया जाता है। जी जी इसी प्रकार से जो अभी नया जो वन पट्टा मिला हुआ है किसानों को, जी करीब 1.5 से 2 लाख लोग किसान उसमें पट्टाधारी हैं, जी जी उनके लिए हमारी शासन की जो योजना है उसमें 30 किलो धान का बीज जी जी और 1 किलो जो कॉम्प्लेक्स खाद होता है NPK, जी। जिसमें 12-32-16 जो नत्रजन भी होता है, स्फुर भी होता है और पोटास भी होता है, जी। वैसा एक बोरी धान जो है वो निःशुल्क हम जो पट्टाधारी किसानों को जी, उपलब्ध करा रहे हैं। जी साहू सर, धान की फसल की सिंचाई और दलहन तिलहन की फसल की सिंचाई में क्या अंतर है? जल प्रबंधन दलहन तिलहन की फसल में कैसा हो?
नहीं, बहुत बढ़िया बात है। पहले मैं चर्चा करत रहे जी जी कि बरसात में पानी की कमी महसूस नहीं हो जी और गर्मी में या रबी फसल में पानी के एक एक बूंद की कीमत बढ़ जाती जी है। हाँ तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि धान में किसान जो अभ्यस्त है हमार, जी वो ये है कि भाई पानी जतका अधिक से अधिक हमारे खेत में रोक ली, जी। वो एक पद्धति है। जी हाँ लेकिन जतका भी दलहन तिलहन है या रबी फसल है, जी। साग सब्जी है, एमा बिल्कुल उल्टा है। अच्छा एमा आवश्यकता अनुरूप पानी कम से कम देना है। जी वो खासकर जो भरे गए ज्यादा खेत है, जी। एक दिन भर गए 2 दिन तो कई फसल तो नुकसाने हो जाती है। अच्छा अच्छा तो निकास की व्यवस्था में बहुत आवश्यक है। जी और बहुत सुंदर बात यह है कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी दोनों ये बात में विशेष ध्यान देते हैं कि जो एक एक बूंद पानी के उपयोग के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर में जी जी बहुत ज्यादा छूट देते। जी तो मोर तो यही सुझाव है कि जेकर कर भी ट्यूबवेल है या जो भी रबी फसल लेते हैं, जी जी ओमन अपन स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई के उपयोग करें। जी और यदि उमन शासन की योजना के लाभ लेते हैं तो बढ़िया है। जी अपन व्यक्तिगत पैसा भी लगा के योजना ला उपयोग करही जी तो ओकर जो अभी अधिक से अधिक लाभ, अधिक से अधिक से अधिक अधिक खेत में लाभ सिंचाई हो मिले। पाही। वर्मा सर, जैसा कि साहू सर ने बताया, बूंद बूंद पानी का उपयोग, बूंद बूंद पानी का उपयोग करने के लिए एक हरित क्रांति विस्तार योजना शासन ने शुरू की है। इस योजना के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत पानी के सही उपयोग करने के लिए जी। एक तो सिंचाई तालाब का निर्माण किया जाता है। जी दूसरा जो हमारे जो नदी नाले जो बहते हैं, जी जिसमें मार्च अप्रैल तक के पानी बहता है, जी जी ऐसे नालों में पक्का बंधान जिसको चेक डैम बोलते जी, हैं जी। या पक्का नाला बंधान का निर्माण करते हैं। जी जी करीब 10 लाख रुपए तक की लागत का जो चेक डैम है जी। वो शासकीय संपूर्ण राशि से, उसमें किसानों का कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। जी और चेक डैम निर्माण करके उसके बाद फिर जो हमारी एक शाकंभरी योजना है जी जी जिसमें लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए है। जी इसमें पंप स्थापना 5 हार्स पावर तक के जो पंप हैं उसके लिए 75% का अनुदान दिया जाता है। जी जी और करीब 16,850 रुपए तक का जो है उसमें अनुदान पंप स्थापना के लिए मिलता है। जी तो ऐसे पंप स्थापित करके जो नदी नाले में जो रुके पानी है जी उसको जो है किसान जो है अपने एक फसल के लिए और दूसरे फसल के लिए कर सकते जी। तो इसमें सिंचाई तालाब भी बनाए जाते हैं। हैं। सिंचाई तालाब भी हमारे एक बनाए साथी का फोन है। हेलो हाँ नमस्ते, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बरपाली से बोल रहा हूँ। कौन? नोहर साहब, जी, क्या नाम बताया आपने? नोहर साहब। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये गन्ना की खेती करना चाहते हैं लोग, तो क्या शासन से हमको मदद मिल जाए? अच्छा, गन्ना की खेती में क्या शासन से कोई मदद मिलेगी? हाँ, गन्ना के जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे जो प्रदेश में 3 ठो शक्कर का कारखाना है। जी एक अंबिकापुर सरगुजा में है, एक जो है अपने कवर्धा में है और जी। एक बालोद में है। जी जी तो इस शक्कर के कारखाना के लिए और साथ ही बहुत सारे जो हमारे जो किसान भाई हैं जी और कुछ उद्यमी लोग हैं वो गुड़ का निर्माण गन्ने से छत्तीसगढ़ में करते हैं। जी